गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है, प्रबंध की विभिन्न विशेषताओं और उसके सिद्धांतों का अपन ने अध्ययन किया। प्रबंध के लिए किस प्रकार की एक प्रोसेस अपनाया जाता है, किस प्रकार के कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। तो प्रबंध का किसी भी संगठन या संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना एक अच्छे प्रबंध के कोई भी संगठन, कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती हैं या वो अपनी संस्था के अंतर्गत सक्सेस नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध का किसी भी संगठन या संस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। जिस प्रकार प्रत्येक मानव शरीर में मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार किसी संस्था या उपक्रम रूपी जो एक शरीर है या एक संस्था संगठन है, उसमें प्रबंध मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। तो जैसे पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तंत्र है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, क्योंकि जब तक उन साधनों का सही उपयोग नहीं होगा तो वो साधन किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छे प्रबंधक के द्वारा ही उन जो उत्पादन के साधन हैं उनका सही उपयोग किया जाता है। कभी इसलिए पीटर ड्रकर का मानना था कि जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के जो साधन हैं वे केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादक नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध क्या जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस प्रबंध के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीव्ड ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक उपक्रम की स्थापना कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है एवं इसी के आधार पर व्यावसायिक क्षमता का निर्धारण होता है। यदि उपक्रम का प्रबंध कुशल, योग्य, दूरदर्शिता एवं कल्पना के आधार पर प्रबंध के कार्यों को करता है तो उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार एक अच्छे प्रबंध का महत्व किस लिए है? तीव्र प्रतिस्पर्धा पर विजय, विक्ट्री ऑन कट थ्रॉट कंपटीशन। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तुओं के अंतर्गत अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबंध मानवीय संसाधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है, उनका उत्पादन करता है, बाजार अनुसंधान करता है, सरकारी नीतियों एवं प्रतिस्पर्धा की नीतियों का अध्ययन करता है और अतिरिक्त व्यू रचना यानी एक इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज भी बनाता है ताकि अधिक से अधिक लाभों को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार से व्यक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैन। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है और यह इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है, उनके कार्य का विस्तार करता है और इस प्रकार से कार्य वृद्धि आदि के तरीके अपनाकर कर्मचारियों का विकास करने का प्रयास करता है। तो इस संबंध में जैसे एप्ले ने कहा भी है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यानी अगर हम व्यक्तियों के विकास को ध्यान में दें तो हमें दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि कोई भी जो नई तकनीक
किसी संगठन में उपयोग में लाई जाती हैं, तो उस नई तकनीक का उपयोग व्यक्ति नहीं करना जानता है, तो पहले उस तकनीक का उपयोग करने के लिए उसे ट्रेंड किया जाना चाहिए, उसके नॉलेज को बढ़ाया जाना चाहिए, फिर उस तकनीक के माध्यम से उसे कार्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कंप्यूटर जब किसी आए थे, तो उस समय कंप्यूटर अपने आप में एक साधन है, लेकिन जब तक कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं आएगा तब तक वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उसे ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो वो आसानी से उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग में उनका यूज़ करते हुए और उनके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों का विकास की तरफ ध्यान देकर प्रबंधक आसानी से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट। प्रबंध उत्पादन के संसाधनों में यथासंभव समन्वय स्थापित करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को संभव बनाता है, क्योंकि प्रबंध विभिन्न प्रकार के अपव्ययों को समाप्त करके उपलब्ध सीमित साधनों का अधिकतम अपने विवेक के आधार पर उपयोग करता है और श्रेष्ठ उपयोग करके उन साधनों से अधिक उत्पादकता को बढ़ाता है। इसी प्रकार प्रबंध संसाधनों को एकत्रित करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके और कर्मचारियों को मोटिवेट करके, अभिप्रेरित करके और उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से एक अच्छे प्रबंध के माध्यम से एक प्रबंधक अपने विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करके और कम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त आसानी से कर पाता है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध समाज के विभिन्न पक्षकारों के प्रति दायित्व का निर्वाह करने के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखता है और उनके हितों का मूल्यांकन करता है। सभी के हितों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और उनके हितों की पूर्ति में जो भी कमियां हैं उन कमियों का पता लगाकर और उन्हें दूर करने में अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग करता है और उसके लिए एक आवश्यक कदम भी उठाता है ताकि उन कमियों को आसानी से दूर कर सके। तो इस प्रकार से प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण होता है। बेरोजगारी की समस्या का निवारण, सॉल्व्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। श्रम में श्रम विभाजन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से सही कार्य पर सही व्यक्ति का चुनाव करके या उस व्यक्ति को रखकर इस समस्या का समाधान किया जाता है। संगठनों में संबंधित विकास विस्तार द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है और यही नहीं, उपक्रमों में नवाचार कार्यक्रमों को लागू करके और श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का कार्यकुशल उपयोग करके प्रबंध रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। इसी तरह से उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। प्रबंध उत्पादन के संसाधनों में समन्वय स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि को संभव बनाता है और इसके लिए वह अपव्ययों को समाप्त कर संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता है और नियोजन यानी एक अच्छी योजना के माध्यम से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है और कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर उन पर कंट्रोल करके, नियंत्रित करके और उत्पादकता में वृद्धि करता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का लाभ, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल चेंजेस। प्रबंध दिन प्रतिदिन जो नई नई विधियां, यंत्रों का मितव्ययी तरीके से कार्य करने का रास्ता सुझाते हैं। बेरोजगारी, कार्य मुक्ति एवं छटनी की समस्याओं का समाधान करते हैं और इसके अतिरिक्त नई एवं परंपरागत कार्यविधियों तथा पद्धतियों में उचित
समन्वय स्थापित करके उनका लाभ उठाया जा सकता है। संकटों का निवारण, सॉल्व्ड हैज़ार्ड्स। आज व्यावसायिक जगत में एक नहीं अनेक कई प्रकार की समस्याएं, संकट खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रबंधक संकट मोचक बनकर उनका निवारण करता है और कुशल प्रबंध विद्युत संकट, पेट्रोल संकट, कच्चे माल का संकट, कर्मचारियों का संकट, ये आर्थिक कर, इस प्रकार के विभिन्न संकटों आदि का समाधान खोजकर संस्था को निर्बाध रूप से अच्छे तरीके से संचालित करता है। तो ये सारे कार्य एक अच्छे प्रबंध के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। परिवर्तन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संगठन को भौतिक एवं मानवीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रबंध विभिन्न अपने कार्यों के अंतर्गत गतिशीलता को बनाए रखता है और उन परिवर्तनों के उन विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संगठन के बाह्य वातावरण के साथ समायोजित होता है और संगठन की गतिशीलता में वृद्धि करता है। कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी। प्रबंध एक शक्ति है जो संसाधनों के अपव्यय में कमी करते हुए उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके और लाभ उठाता है। वो कई प्रकार के शोध करता है, खोज करता है और विकास कार्यों को और अधिक ध्यान देता है। उपक्रम के उद्देश्यों को विभिन्न इकाइयों, प्रबंधकों और उत्पादों एवं कर्मचारियों के उद्देश्यों में परिवर्तित करता है और समय एवं गति अध्ययन के द्वारा अनावश्यक गतियों को समाप्त कर समय तथा थकान में भी वह कमी लाता है। प्रबंध की प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मैनेजरियल फोर्सेज। प्रबंध की प्रक्रिया के प्रत्येक कार्य, नियोजन, संगठन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल के प्रभावी निष्पादन हेतु मानवीय, सैद्धांतिक एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से संगठन के अंदर प्रबंध की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। व्यवसाय का कुशल संचालन, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय को बिना किसी बाधा के कुशलतापूर्वक चलाने के लिए प्रबंध का अन्य कोई विकल्प नहीं है। और इसका कारण क्या है कि प्रबंध भविष्य का विश्लेषण करता है और होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाता है और उसके आधार पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करता है और इसी प्रकार परिणामों का मूल्यांकन करके और संबंधित वर्गों के हितों का संवर्धन भी करता है। नेक्स्ट, कार्य संस्कृति की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कल्चर। प्रबंध संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य दशाओं में सुधार करता है, व्यक्तियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार कार्य सौंपता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्य की अरुचि तथा उदासीनता उत्पन्न नहीं होती है और कर्मचारी अधिक से अधिक अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्षमता का उपयोग कर पाता है। इसी प्रकार संतुलित विकास, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। प्रभावी प्रबंध संसाधनों की खोज करता है, इनके प्रयोग की व्यू रचना यानी स्ट्रेटेजीज तैयार करता है और पिछड़े हुए क्षेत्रों को खोज कर और उन क्षेत्रों में नए नए संगठन स्थापित करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप आधारभूत सुविधाओं के प्रबंध संगठनों एवं समाज को लाभ होता है। प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुशल प्रबंध से प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण किया जा सकता है और इसका कारण यह है कि इसके द्वारा संस्था के कर्मचारियों में कार्य के दोहराव को रोका जा सकता है और एक दूसरे के कार्यों में बिना हस्तक्षेप के व्यक्तियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।
सुदृढ़ औद्योगिक संबंध, सॉलिड इंडस्ट्रियल रिलेशन। आज औद्योगिक समस्याओं में जैसे हड़ताल, तोड़फोड़, तालाबंदी, काम रोको आंदोलन, घेराव, आकस्मिक सौदेबाजी, इस प्रकार के जो औद्योगिक आतंक आदि सामान्य बातें हो गई हैं, किंतु प्रजातांत्रिक प्रबंध अवधारणा का उपयोग करते हुए लाभ भागीता देकर समस्या का निदान करके और सुदृढ़ औद्योगिक संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीजेज सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुशल प्रबंध देश के संसाधनों का अधिकाधिक मितव्ययी उपयोग करता है, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर अच्छे वस्तुएं उपलब्ध कराता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग प्रदान करता है, नवीन तकनीकों एवं विधियों को अपनाकर कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन को संभव बनाता है और समाज के लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है और उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से एक कुशल प्रबंध के माध्यम से एक संगठन के अंतर्गत या एक संस्था, एक उपक्रम अधिक से अधिक विकसित होते हैं और अधिक अपने संस्थाओं के अंतर्गत आगे बढ़ाने में एक अच्छे प्रबंध का सहयोग करते हैं। तो इस तरह से किसी भी संस्था, किसी भी उपक्रम के लिए प्रबंध का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका एक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। थैंक्स।